औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जी बेटा। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स जो कि न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है इस साल, उसके बाकायदा लेक्चर्स का हमने आगाज़ किया हुआ है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन किया और उसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को भी डिस्कस किया और उसके क्वेश्चन किए। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहली चीज़ बेटा, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये जो नीचे वैल्यू आ रही होती है ना फ्रैक्शन के, ये जो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये लाइन के जो नीचे वैल्यू आ रही होती है इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। अब उसने कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको रैशनलाइज करना है। अब ये रैशनलाइज कब होगी? जब ये स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो जाएगा। यानी नीचे ये देखें ना, स्क्वायर रूट 3 हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर वो लेक्चर नहीं आप लोगों ने लिया तो पहले वो लेक्चर आप लोग उसको वॉच करें, रैशनल नंबर्स को समझें, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को, फिर इस क्वेश्चन को देख लें। अब ये जो स्क्वायर रूट 3 आ रहा है ना, इसकी वजह से ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये रैशनल नहीं है, तो इसको रैशनलाइज करना है, मतलब स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। अब उसके लिए बेटा जो प्रोसीजर है, आपने देखना है कि नीचे दो वैल्यूज़ हैं या एक वैल्यू है। जैसे ये देखना, इसके नीचे दो वैल्यूज़ हैं, एक ये 4 है और ये स्क्वायर रूट 3 है। ये जब दरमियान में प्लस या माइनस आ जाता है ना तो रकमें अलग हो जाती, तो नीचे दो रकमें हैं। अब इसके साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, इसके नीचे अगर आप गौर करें तो इसके नीचे आप एक वैल्यू आ रही है, ये स्क्वायर रूट 3। अच्छा, जब ये नीचे दो वैल्यू होंगी तो फिर कैसे रैशनलाइज करना है? तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना होता है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये जो दरमियान वाला साइन है ना ये चेंज हो जाता है, यानी 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी ये दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाना है इससे और डिवाइड भी करवाना है। अगर इधर माइनस होता तो फिर हम इधर प्लस ले लेते, अब प्लस है तो माइनस लिया हुआ है, तो ये इसका एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीप्लाई जब करवा देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेना। अब इसमें देखें, ये 13 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ऊपर वाला नंबर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। इनको हमने ये ब्रैकेट्स में लिख लिया है, प्रोडक्ट फॉर्म में नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को। अब जब भी ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला काम हम करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर में एक ही फार्मूला हमेशा यूज़ होगा। वो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, इधर हम लिख लेते हैं। वो फार्मूला आप लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला आप सब ने पढ़ा हो, यानी ए प्लस बी सेम वैल्यू सेम हो, दरमियान वाला साइन ऑपोजिट हो, इधर प्लस इधर माइनस या इधर माइनस और इधर प्लस हो, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर ले लेना होता है। तो जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में बेटा यही फार्मूला यूज़ होगा। अब देखिए, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म पड़ी हुई है, यानी इधर भी 4 है इधर भी 4 है, इधर भी स्क्वायर रूट 3 है इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, बट इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो फार्मूला लगाएंगे तो पहले वैल्यू का जो फर्स्ट पे वैल्यू आ रही ना 4, इसका स्क्वायर ले लेना है माइनस फार्मूले का, और जो दूसरी वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेना। दूसरी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो उसके बाद ये ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख ली हमने। अब ये नीचे 4 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 16 माइनस 3, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा बेटा, अब फिर ये ऊपर वाली वैल्यू सेम नीचे आ गई और नीचे क्या आएगा, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13। अब ये 13 इधर भी है इधर भी है, तो 13 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा आंसर होगा पहले क्वेश्चन का।
ये देखें 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट, इसमें देखें, इसमें डिनोमिनेटर में ना सिंगल वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक ही वैल्यू आ रही डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट 3। अच्छा, जब एक वैल्यू आ रही होगी ना, एक नंबर होगा, तो जो भी होगा उसी से आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है फ्रैक्शन को और डिवाइड भी करवा देना है। यानी ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेटों में कर दिया मल्टीप्लाई को शो करने के लिए, और नीचे वाली से। अब ये देखें बेटा, स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना 2 बार, अब देखें इसकी पावर भी 1 है इधर, इसकी इधर पावर भी 1 है जो लिखी नहीं हुई, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 1 पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 3। ऊपर बेटा ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से, तो 3 2 = 6, और जब इससे करेंगे तो 5 3 = 15। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा इस तरह। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखें, इसमें स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अच्छा बेटा, इसके डिनोमिनेटर में भी एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 5। तो भाई जब नीचे सिंगल वैल्यू होगी ना, तो उसी से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देना है और उसी से ही डिवाइड करवा देना है। अच्छा, ऊपर इनको ये ब्रैकेट लगा के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, नीचे ये स्क्वायर रूट 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर रूट 5 की पावर 2 हो जाएगी, और ये स्क्वायर रूट से फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, स्क्वायर रूट में 10 आ जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका तीसरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें बेटा देखें, इसमें फिर डिनोमिनेटर में ना 2 वैल्यूज़ आ गई, नीचे 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। तो जब 2 वैल्यू होंगी ना, तो फिर ये दरमियान वाला साइन बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला काम करना है। प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको कहते हैं, जब साइन बदलते हैं ना तो कॉन्जुगेट। और ये जो काम हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कर रहे होते हैं, इसको कहा जाता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा देखें बेटा, ये वही काम किया, ये नीचे था 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, तो हमने क्या किया, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, ये ऊपर वाली वैल्यू को नहीं देखना, वो जो मर्जी हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमने देखना नीचे वाली वैल्यू का दरमियान वाला साइन जो है वो बदलना है, और उससे मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। अब ये ऊपर दोनों वैल्यूज़ को हमने ब्रैकेट में लिख दिया प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये अगर गौर करना, ऊपर ये दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, और ये भी 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 है। अब इसकी पावर में भी 1 है और इसकी पावर में भी 1 है। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावरें ऐड हो के 1 + 1 पावर हो जाएगी 2, और नीचे वही फार्मूला a + b × a - b, तो a² - b², a² का मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का, और जो दूसरी वैल्यू होगी फिर उसका स्क्वायर। ये तो जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो नीचे यही फार्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, ये ऊपर देखें ना, ऊपर एक फार्मूला लग रहा है a - b² का, ये मैं इधर लिख देता हूँ, a - b²। ये आप लोग बेटा जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे फार्मूला, ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ये इसके इक्वल होता है। a का मतलब फर्स्ट वैल्यू और b का मतलब सेकंड वैल्यू, -2ab सॉरी आएगा, a - b है तो -2ab। अब हमारे पास यहाँ पे a की जगह 6 आ रहा है, यानी जहाँ पे a का स्क्वायर है ना, वहाँ 6 का स्क्वायर लेना है, और फार्मूले में जहाँ b का स्क्वायर है वहाँ पे हमारे पास दूसरी वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर लेना है, यानी 6 का स्क्वायर फिर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और -2ab, -2 वैसे ही आएगा, a की जगह 6 और b की जगह किसको ले लेना है, 4 स्क्वायर रूट 2 को। तो उसके बाद ये नीचे देखें तो 6 का स्क्वायर आ गया 36 माइनस, अच्छा भाई ये जो स्क्वायर है ना, ये 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है, दोनों का है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 = 16,
अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 2 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पे भी देखें, ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है। 4 का स्क्वायर 16 आएगा और इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा 2 आएगा। और इनको सिंप्लीफाई किया तो 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बेटा, ये नीचे 36 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें 36 प्लस ये 16 2 ज़ा 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा। और ये नीचे बेटा 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा, ऊपर ये दोनों पे स्क्वायर रूट नहीं है तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे। 36 प्लस 32 करेंगे तो 68 आएगा और ये वैल्यू वैसे ही आ गई। अब ये जो 4 है ना, ये दोनों का बटा है, इसके भी बटे में है और इसका भी बटा है, यानी ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, लग लग कर देंगे। तो जब ये लग लग करेंगे हम, ये देखें 68 के नीचे 4 लग हो जाएगा और 48 स्क्वायर रूट 2 के नीचे 4 लग कर दिया। लग करने के बाद बेटा इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 17 आएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब ये पांचवा पार्ट, इसमें भी नीचे 2 वैल्यूज आ रही बेटा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। जब प्लस माइनस आ जाता है ना, दरमियान में रकमें लागू हो जाती, तो जब 2 रकमें होंगी तो दरमियान वाला साइन बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड, वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर दोनों ना सेम है, ये और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 ऐड हो गए तो हो जाएगी पावर इसकी। और नीचे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो पिछले क्वेश्चन में लगाया हमने। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा बेटा, ऊपर फिर वही a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ a है वहाँ स्क्वायर रूट 3 लगा देंगे, जहाँ b है वहाँ स्क्वायर रूट 2 लगा देंगे। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल काम वही जो पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ये दोनों स्क्वायर रूट में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और नीचे 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 वैसे ही अगले स्टेप में ख़त्म कर देंगे और ये 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब लास्ट पार्ट भी सेम है, इसके भी नीचे बेटा देखें तो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब ये एक ही काम बार बार हम कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अच्छा, ऊपर ये और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ब्रैकेट में लिख दिया, इसके राउंड पे ब्रैकेट लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है। नीचे वही बात, फार्मूला ला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए दोनों। और ये ऊपर क्या किया, ये जो स्क्वायर रूट 3 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 वैसे ही है भाई, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7, 7 3 ज़ा 21 माइनस फिर स्क्वायर रूट 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 5 3 ज़ा 15 हो गया। नीचे क्या बचा, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2 होता है, 2 इससे अब कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। अब 2 को भी हमने अलग अलग कर दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।